पर्टिकुलेट मैटर हर जगह दिखाई देते हैं और ये एनवायरनमेंट में डस्ट, स्मोक, स्मॉग के रूप में खराब एयर क्वालिटी की गंभीर समस्याएं लेकर आते हैं। अब चाहे वो बड़े विजिबल पार्टिकल्स हो जैसे डस्ट, सूट या रोड डस्ट, या फिर छोटे पार्टिकल्स जो स्मॉग या स्मोक के रूप में दिखाई देते हैं। और ये पार्टिकल पोल्यूशन साल भर भी रह सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। और साथ ही ये विजिबिलिटी को भी कम कर देते हैं और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि PM 2.5 के कारण ब्रेन डैमेज, खासकर न्यूरोलॉजिकल डैमेज और सेरेब्रोवास्कुलर डैमेज या स्ट्रोक भी हो सकता है। साथ ही ये गट माइक्रोबियल, ब्रेन और लंग गैस ब्लड बैरियर से होकर इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बन सकता है और सीधे हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए ब्रेन टिश्यू में एंटर कर सकता है, जिससे हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स और ब्रेन नर्व्स डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही PM 2.5 के अनहेल्दी लेवल्स में सांस लेने से अस्थमा, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। पर्टिकुलेट मैटर या PM, जिसे पर्टिकुलेट पॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, हवा में छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होते हैं। इसमें सल्फेट्स और नाइट्रेट्स जैसे एसिड्स, केमिकल्स, मेटल, डस्ट पार्टिकल्स और एलर्जेंस भी होते हैं। पार्टिकल्स के साइज से पता चलता है कि उनका हमारे हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है। 10 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर से छोटे पार्टिकल्स ज्यादा समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि ये आपके फेफड़ों में जा सकते हैं और इनमें से कुछ आपके रक्त प्रवाह में भी जा सकते हैं। बड़े कण आंखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे स्वास्थ्य पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादा चिंताजनक होते हैं फाइन पार्टिकल्स जो 2.5 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर के होते हैं, जिसके कारण स्मोक या स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है। पार्टिकल पॉल्यूशन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से पैदा होते हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स वाइल्ड फायर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लकड़ी जलाने, रोड डस्ट के कारण उत्सर्जित होते हैं। वहीं सेकेंडरी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के कारण फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अमोनिया के कारण PM 2.5 जैसे सेकेंडरी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, बिल्डिंग्स और व्हीकल्स PM 2.5 जैसे पार्टिकल्स हवा में रिलीज करते हैं। PM 10 जैसे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर्स और 10 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर के बीच में होते हैं। इनका एयर क्वालिटी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आकार के कारण ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते। ये यूजुअली विजिबल होते हैं और ज्यादातर ग्राइंडिंग या क्रशिंग के काम जैसे कंक्रीट ग्राइंडिंग के कारण फॉर्म होते हैं। क्योंकि इन्हें इनहेल किया जा सकता है, तो खांसी या जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वही PM 2.5 फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोन या उसके कम के होते हैं। ये फाइन पार्टिकल सभी प्रकार के कंबशन से उत्पन्न होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और लकड़ी जलाने वाले स्टोव। साथ ही साथ सेकेंडरी सोर्सेज से बने हुए कार्बन्स और एरोसोल्स भी होते हैं। ये काफी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी में कमी आती है। इन्हें इनहेल करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और ये सेकेंडरी PM के रूप में दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पर्टिकुलेट मैटर हवा में काफी लंबी दूरी तय करते हुए जमीन या पानी पर जमा हो जाते हैं। इसके कारण विजिबिलिटी में कमी आती है और साथ ही साथ ये क्लाइमेट, मटेरियल्स और इकोसिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। ये पानी पर जमा होकर वाटर बॉडीज को एसिडिक बना सकते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। PM मिक्सचर्स जैसे ब्लैक कार्बन क्लाइमेट वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, जबकि दूसरे केमिकल जैसे नाइट्रेट और सल्फेट कूलिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। इसका हमारे इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और पौधों द्वारा इसके अवशोषण से मिट्टी में पोषक तत्वों में भी कमी आती है। ये सेंसिटिव फॉरेस्ट और कृषि उपज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और एसिड रेन्स के प्रभाव में भी इसका योगदान होता है। टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आसपास के एयर क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर एयर पोल्यूटेंट्स प्रिवेलिंग विंड्स के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैल जाते हैं और जब वातावरण में इंस्टेबिलिटी आती है तो हवा वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है, जिसके कारण पोल्यूटेंट्स मिक्स होने के साथ बिखर जाते हैं। जब सूरज के नीचे का एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो ये वर्टिकल मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे पोल्यूटेंट्स के फैलाव में मदद मिलती है। सर्दियों के समय जब सूरज की रोशनी धरती पर उतनी तीव्र नहीं होती है तो वातावरण गर्म नहीं हो पाता है, जिसके कारण एयर पोल्यूटेंट्स फैल नहीं पाते हैं। जब सर्दियों में सरफेस के ऊपर की हवा सूरज की किरणों से गर्म हो जाती है तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठने लगती है, जो स्मोक और पॉल्यूटेंट्स को अपने साथ लेकर चलती है। हवा के ऊपर उठते ही वो ठंडी हो जाती है और धूल के कणों के साथ जम जाती है, जिसके कारण पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स हवा में एक ही जगह ठहर जाते हैं। ठंडी हवा प्राकृतिक तौर पर भारी होती है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं उठती। इससे डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक सरफेस पर ही ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी में कमी आती है और एयर क्वालिटी भी खराब हो जाती है। पार्टिकल्स के एक्सपोजर से आपकी आंख, नाक और गले में जलन, सांस की तकलीफ, कफ और खांसी जैसे कुछ टेम्पररी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
अगर आपको लंग डिजीज है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जो आप सामान्य रूप से ले सकते हैं। इसके साथ ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट, खांसी और थकान का अनुभव हो सकता है। साथ ही अगर आपको अस्थमा है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके एक्सपोजर से आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आपको सीने में दर्द या जकड़न की शिकायत, घबराहट, थकान, सांस लेने में तकलीफ और यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जब जोरदार गतिविधि और आपके बाहर ज्यादा समय तक रहने की अवधि होती है तो पार्टिकल पोल्यूशन का प्रभाव आप पर ज्यादा असर करता है। ऐसे समय पर हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्सर्शन से आप ज्यादा तेजी से सांसें लेते हैं, जिसके कारण पॉल्यूटेंट्स का आपके शरीर में प्रवेश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जॉगिंग के बजाय वॉक करना ज्यादा अच्छा होगा। जिन दिनों में पार्टिकल्स का स्तर ज्यादा हो उन दिनों में आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करना अवॉइड करें, और अगर बाहर जाना पड़ जाए तो मास्क लगाकर जाना चाहिए। साथ ही बिजी रोड्स पर एक्सरसाइज न करें, क्योंकि इन क्षेत्रों में पार्टिकल्स का स्तर ज्यादा होता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।